Today the topic of class 10 physics, lesson number 14, and lesson name is reflection of light on plane surface. Means that समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और इसको क्या कह देते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट को समांतर प्रकाश पुंज। तो पहला आपका टॉपिक आया हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसको क्या कहते थे अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिसे देखिए यहाँ पर सभी किरणें आकर कहीं मिल रही, एक ही पॉइंट ए पर मिल रही। मान लीजिए सभी किरणें आकर क्या मिल रही हैं, पॉइंट ए पर मिल रही है, तो ये होता है कन्वर्ज मतलब होता है मुड़कर आकर मिल जा रही हैं। अब देखिए दूसरा नंबर पर हमारा क्या आता था डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट तो कहते हैं अपसारी में होता है फैलना, डाइवर्ज होना एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे एक पॉइंट से क्या हो गया डाइवर्ज हो गई, तो अपसारी प्रकाश पुंज हो जाता है, अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज में पढ़ेंगे आप लोग कि एक ही बिंदु से जो किरणें होती हैं वो अलग अलग चली जाती हैं। तो इसमें अपसारी प्रकाश पुंज में पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की समतल किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई, तो प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। मतलब जान लीजिए ये तो हमारा आपका पॉइंट है ए, और इसी से सभी किरणें बाहर निकले। ये देखिए इसी से सभी किरणें बाहर निकल जाती हुई प्रतीत हो रही ना। तो इन प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है इनको क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसका परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा समांतर, कौन सा आ जाता है समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हिंदी क्या हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर रेखा आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो समांतर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं तो ये समांतर चली गई और ये भी हो गई क्या समांतर। तो इस टाइप का जब जाएं एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का लगभग अंतर हो जाए, मतलब दोनों आपस में अगर क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, जिनको कहते हैं समांतर। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो उनके क्या कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हो गया हमारी तीन प्रकार की किरणें होंगी, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा इसमें दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मान लीजिए हमारा मिरर है, मिरर मीन्स दर्पण,
तो ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, तो मिरर यूँ रखा तो दिखेगा ऊपर। मान लीजिए ये अभिलंब डाल दिए। अभिलंब मतलब होता है किसी सरफेस पर कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ चला जाए। ये देखिए 90 डिग्री कोण हो गया, इसको कहते हैं अभिलंब। तो ये रख लीजिए, ये क्या है हमारा अभिलंब। अब देखिएगा यहाँ से एक किरण आती है, ये किरण आई यहाँ, और ये किरण आकर यहाँ से टकरा कर यूँ निकल गई, तो इसको कह देंगे तुम्हारा आपतित किरण। ये क्या होगी, आपतित मतलब आपतित किरण, मतलब इसको इंग्लिश में आपतित किरण को क्या कहेंगे, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। और ये कहाँ गया, ये उसका रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो बी पॉइंट है इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कह देंगे, आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण मतलब कि जो आने वाली किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, जो इस सरफेस से जा रही है और जिस बिंदु पर ये गिरा उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और इन दोनों के बीच में इस सरफेस से जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आता है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कह देते हैं, अभिलंब। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण। अब देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बनाता है, इसको कहते हैं आपतित कोण। आपतित कोण। और ये कोण कौन सा कोण होगा, परावर्तित कोण। तो इसको यहाँ लिख दें परावर्तित कोण। ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तित कोण हो गया। अब देखिएगा इसके बाद इसके बाद नंबर आता है। अब देखिएगा ये समझिए कोई मिरर है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से होता हुआ क्या आता है, एक अभिलंब आता है। अब देखिए परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बताएंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कि तुम्हारा क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। इसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। देखिएगा नियमित परावर्तन और अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन होता है समतल वाले दर्पण से, और अनियमित परिवर्तन होता है खुरदरे वाले दर्पण से। देखिए ये चिकना सतह है, ये जो सतह है वो हमारी क्या है, चिकनी है, और ये सतह कैसी है, खुरदरी है। तो अनियमित परिवर्तन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा किसमें होगा, तो जो हमारा ये अनियमित परिवर्तन होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन से। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है और नियमित परिवर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये किससे होगा, चिकनी सतह, समतल मतलब चिकना वो हो, सतह हो, या खुरदरा सतह हो। तो इसमें क्या होता है, सभी जो किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं। तो इसमें होती हैं सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह परिवर्तन समतल और चिकनी सतह वाले दर्पण द्वारा दिखाया जाता है। इसमें सभी परावर्तित किरणें
सभी मतलब यहाँ रख दो कोई भी, सभी परावर्तित या फिर परावर्तित, सभी हटा दो, यहाँ पर परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट ये परावर्तन खुरदरे सतह वाले दर्पण द्वारा देखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। मान लीजिए बोर्ड के पेपर में आ जाता है, आप में नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन के में अंतर लिखिए, तो आप ऐसे बनाकर इधर ये वाला उधर ये वाला कर दीजिएगा। अभी आपको बताते हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में पहला है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम किसके लिए था? ये पहला चीज तो समतल दर्पण के लिए है, समतल दर्पण के लिए है। तो ये नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि इसमें प्रथम नियम आता है और द्वितीय, दो नियम आते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है? कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। जैसे कैसे अगर लिखेंगे प्रथम नियम तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इसमें आपतित किरण, और परावर्तित किरण, आपको बता चुका हूँ, अभी चित्र बनवाया था इसके पहले। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। देखिए ये हमारा दर्पण था, समतल दर्पण, ये था तुम्हारा हमारा आपतन बिंदु, क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, ये था अभिलंब, और ये थी आपतित किरण और ये थी परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, तीनों एक ही समतल में है। तो उसके क्या कहते हैं? यही प्रथम नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। दूसरा नियम इसका क्या कहा? द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सर ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? तो आपतन कोण आपको बताया था, ये इसको कहते हैं आई को, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको आर से लिख देते हैं। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये आपका आ गया दूसरा नियम। तो ये हमारा था परावर्तन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। ये बोर्ड में लगभग 3 नंबर में पूछता है। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया और 1 नंबर का ये आपका चित्र हो गया। तो 3 नंबर में पूछता है। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिएगा। आगे इसके अगले लेक्चर में अगला पार्ट डालेंगे। थैंक यू।